हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने स्पर्शरेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना और स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ा, और उन्हीं पर आधारित हमारे पास एक्सरसाइज है। जैसे क्वेश्चंस भी वैसे ही सोल्व होंगे जैसे हमने एग्जाम्पल सोल्व किए थे। तो आशा करते हैं आपने सोल्व करने की कोशिश की भी होगी। तो इस एक्सरसाइज का पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो केवल प्रवणता ज्ञात करने का है। तो हम दिए गए वक्र के समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें दिया गया बिंदु रख देंगे। तो dy बाई dx में जो ही हम बिंदु पुट करेंगे उस बिंदु पर स्पर्शरेखा की ढाल या कहें तो प्रवणता आ जाएगी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन करके ज्ञात किया जा सकता है। हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 की स्पर्शरेखा की ढाल 2/3 है। यहाँ वक्र मिला है और स्पर्शरेखा की ढाल मिली है। हमें इस स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए। समीकरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श बिंदु चाहिए। तो स्पर्श बिंदु को ज्ञात करेंगे ढाल और वक्र के समीकरण की सहायता से। वक्र के समीकरण से स्पर्शरेखा की ढाल निकालेंगे कि वक्र का समीकरण y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, और रूट में जो फंक्शन है वो एज इट इज 4x माइनस 3, और इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो ये 2 से कट जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2/4x माइनस 3। ये dy बाई dx है। ठीक है, इसलिए स्पर्शरेखा की ढाल किसी चरबिंदु xy पर स्पर्शरेखा की ढाल dy बाई dx बराबर, प्रश्न में दिया गया स्पर्शरेखा की ढाल 2/3 है और ये dy बाई dx हमने निकाला है 2/4x माइनस 3 है। तो यहां पुट कर देंगे तो 2/4x माइनस 3 इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्रजगुणन करेंगे तो 3 इक्वल टू रूट 4x माइनस 3, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा। इधर 4x माइनस 3, 3 को उधर ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 12, 12 बराबर 4x, या x बराबर 12/4 कितना हो गया 3। x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 3। तो वक्र के समीकरण से हम y को भी निकाल देंगे। y इक्वल टू रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, तो 12 माइनस 3 माइनस 1, रूट 9 माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, तो कितने हो गए ये आपके पास हो गया है। आप चाहते इसे प्लस माइनस भी कह सकते हैं, क्योंकि रूट लेंगे तो प्लस माइनस में ही मिलेगी वैल्यूज, हालांकि पॉजिटिव दे रखा है उसने, तो आप केवल एक से भी काम चला सकते हैं, दो निकालना चाहें दो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसने लिखा है तो हम 1 से ही काम चला रहे हैं, 2 आ जाएगा, y इक्वल टू 2, हमारे पास एक स्पर्शरेखा के समीकरण आ जाएगी। हालांकि रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आते हैं, तो आप नेगेटिव वाले से भी निकाल सकते हो एक और साथ में। मैं एक तो निकाल रहा हूं, दूसरी आप निकाल के देख लेना। 3 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस y1 की जगह 2 बराबर m यानी ढाल, स्पर्शरेखा की ढाल 2/3, x माइनस x1 की जगह पर 3 गुणा करेंगे 3y माइनस 6, 2x माइनस में 6। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्पर्शरेखा का समीकरण है।
ठीक है, वैसे सोचे बिंदु ही पूछा है, हमने आपको समीकरण बता दिया है। तो बिंदु मिल गया है, कितना है, स्पर्श बिंदु x की वैल्यूज 3 और y की वैल्यूज 2। ठीक है, ये आंसर मैंने समीकरण भी निकाल के बता दिया आपको, हालांकि उसने तो बिंदु पूछा है, हमने समीकरण भी निकाल दिया, आवश्यकता पड़े तो आप निकाल सकते हैं और साथ ही अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 की स्पर्श रेखाएं हैं तथा जिनकी प्रवणता 2 है। यानी ऐसी स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने जिनकी ढाल प्रवणता 2 है और वो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 पर खींची गई हैं। तो हम सबसे पहले बिंदु निकालेंगे तो ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण प्राप्त हो पाएंगे। तो पिछला जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही प्रश्न है, ये भी वक्र का समीकरण मिला है आपको। मैं इसे y बराबर -2/x-3 भी कह सकता हूं। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा जो कि स्पर्श रेखा की ढाल होगी। तो यह इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो हो जाएगा +2/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/x के वाले फॉर्मूले से कर देंगे तो माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे एक घात बढ़ जाएगी और x-3 का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx होती है स्पर्श रेखा की ढाल। आप चाहें तो इसे यहाँ लिख सकते हो और वो दे रखी है आपको कितनी है, 2 है और dy/dx का मान ये रहा, इसलिए 2/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बराबर x-3 का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे तो +-1 बराबर x-3, 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x के हमारे पास 2 मान आ जाएंगे। तो x बराबर एक तो प्लस का 1 लेंगे तो 4 और दूसरा मान मिलेगा प्लस का 2। तो x के 2 मान आए। जब x बराबर 4 तो समीकरण 1 से हमें y मिल जाएगा। तो 1 से हमारे पास y आएगा, y बराबर -2/4 और माइनस का 3। तो ये हो जाएगा -2/1 -2। जब x बराबर 2 तो वही समीकरण 1 से y बराबर -2 और नीचे x की जगह 2 रखेंगे और -3 तो -2/-1 तो हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसलिए स्पर्श बिंदु हमें मिल जाएंगे। 2 बिंदु मिल रहे हैं, एक तो 4x का मान तब y का मान है -2 और सेकंड है जब x का मान 2 तो y का मान +2। ये 2 स्पर्श बिंदु हमें मिले, पर हमें चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण निकाल देंगे। बिंदु 4-2 से जाने वाली व ढाल 2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। m यानी ढाल है 2 और x माइनस x1 की जगह 4। ठीक है, समीकरण आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी भाई। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पर x1 y1 बिंदु होता है और m क्या है, ढाल है। तो हमने रख दिए हैं मान यहाँ। तो ये इक्वेशन है समीकरणों को ज्ञात करने के लिए। सरल करेंगे हम इसे, y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस का 8, उन सभी को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस का y हो जाएगा, 2 इधर आके 8 में जुड़ जाएगा, माइनस के 10 बनेंगे बराबर 0 की उधर की बजाय इधर लगा दिया हमने, यानी पक्ष बदल दिया है 0 का। तो ये हमारे पास पहले स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। वह 2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण
सेम वैसे ही ढाल भी यहाँ भी 2 ही है, तो y माइनस 2 x माइनस x1 की जगह 2 सरल करेंगे 2x हो जाएगा, y को इधर लाएंगे -y और इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2, तो +2 और माइनस के 4 बराबर 0। तो समीकरण बनी 2x माइनस y और वो 2 इधर आया था प्लस में था तो ये बचा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी स्पर्शरेखा का समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। 5वें प्रश्न को देखें हम, तो कहता है वक्र x²/4 + y²/25 = 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु पूछे जा रहे हैं यहाँ पर जहाँ स्पर्शरेखा x के समांतर है, y के समांतर है। 2 कंडीशन मिली है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखें बिंदु ही निकालने हैं केवल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इतना हम जानते हैं एक्सिस के समांतर कोई स्पर्शरेखा होती है तो उसकी ढाल 0 होती है, यानी ढाल पता है आपको। और वक्र का समीकरण ऐसा पीछे भी होता आ रहा है, बिंदु निकाल रहे हैं हम। या स्पर्शरेखा है y के समांतर है, इसका मतलब x के लंबवत है, और x के लंबवत स्पर्शरेखा की ढाल है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। तो आपको यहाँ ढाल पता है दोनों ही कंडीशन में, तो स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से करें। वक्र का समीकरण आपको मिला है और किस रूप में है, एक दीर्घवृत्त के रूप में है, इलिप्स के रूप में है। तो x²/4 प्लस में y²/25 = 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x/4 और प्लस में 2y/25 और y का हो जाएगा dy/dx और 1 का 0। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास यह आ जाएगा 2y/25 dy/dx = -2x/4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 यहाँ पे चला जाएगा। तो dy/dx = माइनस में 25x/4। ये वक्र का समीकरण 1 और ये 2। ठीक है, ये क्या आ गई, डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास dy/dx जिसे कहते हो स्पर्शरेखा की ढाल आ गई किसी बिंदु xy पर। नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन दी गई स्पर्शरेखा x के समांतर है, क्योंकि स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शरेखा की ढाल किससे लिखते हैं, ढाल को dy/dx के, वो कितनी होगी 0। x के समांतर तो ढाल 0 बताया है पीछे हमने। तो रख देंगे हम dy/dx की वैल्यूज को माइनस में 25x/4 = 0। तो यहां से जब हम x निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समीकरण 1 से x का मान 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y²/25 बराबर 1 होगा, या y² = 25 होगा, या y बराबर ±5 होगा। इसलिए स्पर्श बिंदु हमें आंसर मिला, x की वैल्यू 0 तो y = ±5। तो ये 2 स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। सेकंड में कहता है जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, अर्थात x अक्ष के लंबवत हो, तो dy/dx यानी ढाल कितनी होगी, वो इन्फिनिटी होगी। हम रखेंगे इन्फिनिटी dy/dx की वैल्यूज को -25x/4। श्योर y भी था हमारे पास, यहाँ पे हमने y से भाग ही नहीं दिया है, यहाँ तो गलती हो गई है। y यहाँ गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये -25/4 x/y = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है हर में 0। तो आप हर में 0 लिख सकते हो, 1/0 या 2/0, 3/0, जितना भी चाहें। व्रजगुणन कर देंगे हम इनको, व्रजगुणन करेंगे तो 0 बराबर 4y या y बराबर 0। इसलिए 1 से
एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। इसलिए स्पर्श बिंदु x की वैल्यूज प्लस माइनस 2, y की 0। तो स्पर्श बिंदु हो गए जब स्पर्श रेखा y x के समांतर हो। तो दोनों ही निकाल दिए हमने, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए छठे प्रश्न को देखें। तो कहता है वक्र x इक्वल टू a साइन क्यूब टी, y इक्वल टू बी कॉस क्यूब टी की t इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण मिला लेकिन प्राचल रूप में मिला है, और प्राचल रूप में मिला तो हमने क्या कहा है, हम प्राचल के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t प्राचल है, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी। ठीक है, तो सबसे पहले साइन क्यूब का करेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी आएगा, और उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी आएगा। वह नेक्स्ट का देखें तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहां भी करेंगे तो सेम 3b कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। इसलिए वक्र पर स्पर्श रेखा की ढाल डी वाई बाई डी एक्स, उसे निकालें हम तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यूज है माइनस में 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी, भाग देंगे डी एक्स बाई डी टी का, यानी 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3 से 3 कैंसिल होगा, एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास आएगा, वो होगा माइनस में b अपॉन ए कॉस बटे साइन यानी कॉट टी, और t की वैल्यूज मिली है पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस b अपॉन ए कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यूज होती है 0। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ढाल आ गई कितनी, 0 आ गई है। अब बिंदु भी चाहिए, बिंदु मिलेगा दी गई जो वक्र के इक्वेशंस हैं उनमें t इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर। रख दीजिए वहां x निर्देशांक के लिए a साइन क्यूब t की जगह पर पाई बाई 2, और b कॉस क्यूब t की जगह पर यहां भी पाई बाई 2, या साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है तो यहां बचेगा केवल a, और ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श बिंदु आ गया a0। इसलिए स्पर्श बिंदु a0 व ढाल हमने निकाली तो कितनी आई, 0 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन की जगह 0 इक्वल टू m की जगह 0, और x माइनस x1 यानी a। तो ये हो गया y इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण यानी x अक्ष है वो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए सातवें प्रश्न को देखें हम। कहता है वक्र y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 4 और 3 बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सीधा सा है, वक्र का समीकरण मिला है, बिंदु मिला है, अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो यानी ढाल निकालेंगे स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की ढाल से अभिलंब की ढाल मिल जाएगी, बिंदु दे रखा है तो ढाल बिंदु रूप से अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए, वक्र का समीकरण आपको मिला y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स,
डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, यानी स्पर्श रेखा की ढाल निकाल देंगे। घात नियम लगाएंगे 2 sin x डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos x, जिससे कि हम sin 2x भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें बिंदु को रखेंगे, यानी ढाल स्पर्श रेखा की π/3 3/4 पर ढाल कितनी आएगी? dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x की जगह पर π/3, यानी साइन 2 π/3। ठीक है, आप इसे पाई माइनस π/3 भी कह सकते हो। वैसे साइन 120 का मान है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, या पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो साइन π/3 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा की जगह π/3 है तो साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये dy बाई dx से हमारे पास स्पर्श रेखा की ढाल है, पर हमें स्पर्श रेखा नहीं पूछी गई। क्या पूछा गया है? अभिलंब पूछा गया है, इसलिए अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगा? -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल, यानी √3/2 चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में 2/√3, ये अभिलंब की ढाल हो गई। इसलिए बिंदु π/3 3/4 से जाने वाले वह ढाल -2/√3 वाले अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 की जगह 3/4, ढाल -2/√3, x माइनस x1 की जगह π/3। सिंपल, यानी सरल करें हम इसे तो यहाँ लघुत्तम आएगा 4, तो 4y माइनस 3/4, यहाँ लघुत्तम होगा 3, √3 पहले से है गुणा में तो हो जाएंगे 3√3, तो -2, और यहाँ 3 गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस पाई। वृत्त गुणन कर देंगे हम इनको, 3√3 4 से गुणा होगा तो 12√3y बनेगा, 3√3 -3 से होगा तो 9√3 बन जाएगा। 4 को इधर करेंगे तो माइनस का 8, 3x माइनस पाई। इसे भी गुणा कर देंगे हम, या ऐसा करते हैं हम इसको उधर ले चलते हैं, 12√3y माइनस में 9√3 बराबर माइनस के 8 या 24x, और माइनस माइनस प्लस में 8 पाई। ठीक है, चौरासी वाले पदों को उधर, संख्याओं को इधर लिख देते हैं। 24x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 24x, और प्लस में 12√3y है, इधर 9√3 आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 8 पाई प्लस में 9√3। ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है जो प्रश्न में पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमार्क करें और स्क्रीनशॉट लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन बच गया हमारे पास, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप एक बार लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बाय, थैंक यू।